उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। फिरोजाबाद की सुरक्षित विधानसभा सीट टुंडला पर भी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर है। पिछले कुछ चुनावों में यहां बदलते राजनीतिक समीकरणों ने इस सीट को खास बना दिया है। टुंडला की पहचान देश के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में शामिल टुंडला जंक्शन के साथ साथ ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र के बड़े हिस्से से भी है। सड़क, जल निकासी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान और रेलवे से जुड़ी स्थानीय समस्याएं 2027 के चुनाव में अहम मुद्दे बन सकती हैं। चलिए टुंडला विधानसभा के इतिहास पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं नितेश चांडिल और आप सभी देख रहे हैं एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम आपका विधायक। अगर चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 2012 में बसपा के राकेश बाबू ने टुंडला में जीत दर्ज की थी। 2017 में भाजपा के सत्यपाल सिंह बघेल ने बाजी पलटी और विधायक बने। उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद सीट रिक्त हुई और 2020 के उपचुनाव में भाजपा के प्रेमपाल सिंह धनगर ने जीत हासिल की। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। आप इस बार बीजेपी को वोट करना चाहेंगे विधायक के लिए, सपा को? सपा को। क्या नाम है आपका? आप किस पार्टी का विधायक चाहते हैं? आपका क्या नाम है? सन्नी कुमार। सन्नी जी, बीजेपी से आप खुश हैं या नहीं? सपा पे दे रहे हैं भैया, बीजेपी तो कुछ नहीं है। सपा को चाहते हैं? सपा को जाते हैं। क्या नाम है आपका? जिंदर। क्या चाहते हैं जितेंद्र जी, इस बार कौन सा विधायक देखना चाहते हैं? सपा। आपका? राकेश कुमार। जी राकेश जी, ये बताइए कि आप पार्टी को वोट करेंगे या उम्मीदवार को? पार्टी हो रही है, उम्मीदवार कौन को है? जो बीजेपी के विधायक है, क्या आप इनसे खुश हैं? सब दुखी है। आप दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं? क्या समस्या है जो आप बीजेपी विधायक से खुश नहीं हैं? अरे डीएपी है ना, यूरिया मिल रही, लाल लगा के खड़े रहो, सभी समझा लो। ये तब लगी थी आज जो है वो मिले 6 महीने बाद तो बात को इंतजार होगा। तो क्या आप प्रेमपाल सिंह धनगर को तीसरी बार विधायक देखना चाहेंगे या नहीं? हमें देखना चाहता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर प्रेमपाल सिंह धनगर पर भरोसा जताया। उन्होंने सपा के राकेश बाबू को 47,000 से ज्यादा वोटों से हराया। प्रेमपाल सिंह धनगर को 1,22,881 वोट मिले, जबकि राकेश बाबू को लगभग 75,000 वोट हासिल हुए। अब 2027 में भाजपा के सामने अपने इस मजबूत प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी। वहीं समाजवादी पार्टी पिछली हार के बाद अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि बसपा भी सुरक्षित सीट पर अपने पुराने प्रभाव को वापस हासिल करने की रणनीति बना सकती है। जी जेपी सिंह जी, ये बताइए, 2 बार टुंडला विधानसभा से प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक रह चुके हैं, क्या जनता उनको तीसरी बार भी विधायक देखना चाहेगी? देखो, टुंडला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ पर एक तो ये सुरक्षित सीट है और सबसे ज्यादा यहाँ पर सवर्णों का वोट है। ये इस सीट में ठाकुरों के जो मतदाता हैं वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद बघेल समुदाय आ जाता है, उसके बाद ब्राह्मण आ जाते हैं, जाट आ जाते हैं। तो ये सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। और आप प्रेमपाल धनगर की जो मौजूदा विधायक हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो जब पहली बार जब विधायक बने थे तो प्रचंड बहुमत से और 46,000 वोटों से जीते थे। जब दूसरी बार हुए तब वो 18,000 से जीते। सबसे खास बात इस विधानसभा की ये है कि इसे ठाकुरों की राजधानी भी कहा जाता है। तो ठाकुर बाल होने के नाते ये सीट भारतीय जनता पार्टी की मतलब परंपरागत अब हो गई है। टुंडला में इस बार चुनावी मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों की ताकत का नहीं होगा, बल्कि स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की पकड़ और बदलते सामाजिक समीकरण भी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। लगातार बीजेपी से जो 2 बार विधायक रह चुके हैं प्रेमपाल सिंह धनगर, क्या आप इनसे खुश हैं? नहीं साहब, जनता की आपकी कभी समस्या रही? क्या प्रेमपाल सिंह धनगर क्षेत्र में आए कभी? कभी नहीं। आप बीजेपी विधायक को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? भी नहीं। लगातार 2 बार विधायक रह चुके प्रेमपाल सिंह धनगर जो विधायक हैं, क्या उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं? कोई वादा पूरा ना करो। क्या आप उन्हें तीसरी बार विधायक देखना चाहेंगे या नहीं? ना देखनी चाहिए। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पार्टी को वोट देंगे या उम्मीदवार को? उम्मीदवार। सवाल बड़ा है, क्या भाजपा टुंडला में अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी या विपक्ष नए सियासी समीकरण के जरिए मजबूत किले में सेंध लगाने में कामयाब होगा? लगातार टुंडला विधानसभा से 2 बार प्रेमपाल सिंह धनगर रह चुके हैं। इससे पहले एसटी सिंह बघेल थे, वो भी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। क्या आप इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं? हाँ साहब, परिवर्तन चाहते हैं कि सरकार पे परेशानी आ रही है थोड़ी सी। एक तो हम किसान लोग हैं, ये गाय और भैंस जो आवारा छोड़ देते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशानी है। और दूसरी बात यह है कि अब सरकार बदलना जरूरी है।
क्या आपको लगता है कि आगे जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें जो सपा पार्टी है वो विजय हासिल करेगी? 100%, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इनने किसानों को इनने नहीं छोड़ा, छात्रों को इनने नहीं छोड़ा, नौजवानों को इनने नहीं छोड़ा। इनने कार्य कौन सा किया है? आप आज तक बता दीजिए कि इनने कार्य कौन सा किया है। 100 डायल हमारी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी, आपका एम्बुलेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी, और आपके पावर प्लांट जो लगवाए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगवाए। आप इन लोगों ने किया क्या है? नाम बदलने के अलावा ये सब बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही। विधानसभा में चुनाव राजनीतिक दलों के बीच नहीं, जनता के मुद्दे और सवालों के बीच होगा। 2027 में जनता किसके पक्ष में अपना समर्थन देती है, इसका जवाब चुनाव के नतीजों के बाद ही तय किया जाएगा। मैं एशियन न्यूज से आशीष पचौरी, टूंडला विधानसभा 95 से अपने सहयोगी के साथ। 2027 का चुनाव टुंडला की सियासी दिशा को तय करेगा। बहरहाल जनता किसे जनार्दन बनाएगी ये तो 2027 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।